लड़के को शिकार करते समय जंगल में एक अजीब सा चमकता हुआ नीले रंग का पत्थर मिलता है। लड़के को अंदाजा भी नहीं था कि यह पत्थर कितना कीमती है, जिससे अनजाने में वो पत्थर के बदले ताजा मांस लेने जा रहा था। दुकानदार को नीला पत्थर बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया था, लेकिन जब लड़के ने बताया कि यह पत्थर उसे पीछे के पहाड़ी जंगलों से मिला है, तो उसका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ जाता है। गंजे ने तुरंत लड़के को पत्थर वापस लौटा दिया था और उसे चेतावनी दी थी कि पीछे का पहाड़ी जंगल राजा के अधीन है। वो लड़के को पत्थर वापस रखने को कहता है, वरना पूरा गाँव मुसीबत में पड़ जाएगा। यह कहकर गंजा लड़के को दुकान से भगा देता है। बाहर आते ही लड़के ने देखा कि सैनिक चारों तरफ नीले पत्थर के बारे में पूछताछ कर रहे थे, जिससे लड़के को यकीन हो जाता है कि नीला पत्थर बहुत ही अनमोल है। सैनिकों की तलाशी से बचने के लिए लड़का तुरंत गांव में अपने चाचा के पास आकर रहने लगता है। घर में आने के बाद लड़का तुरंत नीलम को बाहर निकालता है और ध्यान से उसको देखता है, लेकिन जब उसने पत्थर पर थपथपाया तो उसे पत्थर खोखला महसूस हो रहा था, जिससे लड़का थोड़ा हैरान हो जाता है। लेकिन लड़का इसके बारे में और ज्यादा सोच पाता। तभी चाचा खेत में काम करने के लिए बुला लेते हैं और जब वो रात में आराम करने के लिए लौटता है तो उसने देखा कि पास में रखा नीला पत्थर अपने आप हिलडुल रहा था। लड़का हैरानी से उसको देखता रहता है। लगा जैसे पत्थर के अंदर से कुछ निकलने वाला हो, और तभी अचानक पत्थर फट जाता है और उसमें से एक नीला ड्रैगन का बच्चा बाहर निकल आता है। लड़का ड्रैगन को देखकर बहुत खुश हो गया था। इतने दिनों से जिसे वो पत्थर समझ रहा था, असल में वो एक ड्रैगन का अंडा था। लड़का उस प्यारे से जीव को देखकर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाने लगता है। लड़का उसको छूना चाहता था, पर जैसे ही उसने ड्रैगन को छुआ, तभी एक चमकती रोशनी के साथ लड़का तुरंत बेहोश हो जाता है। होश आने पर उसने देखा कि बच्चा उसके बगल में लेटा हुआ था और लड़के के हाथ पर एक निशान बन गया था। तभी चाचा लड़के को आवाज लगाते हैं। अचानक आवाज सुनकर नीला ड्रैगन घबराकर घास में छिप जाता है। उसके बाद लड़का बाल्टी में उसके लिए दूध लेकर आता है, लेकिन ड्रैगन ने दूध की थैली को सूंघकर उसको फाड़ दिया था। ड्रैगन को दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तभी छोटा ड्रैगन उछलकर बोर के पीछे जाता है। लड़के ने जब आगे बढ़कर देखा तो ड्रैगन एक चूहा खा रहा था, जिसे देख लड़का समझ चुका था कि यह ड्रैगन मांसाहारी है। लड़का मन ही मन मुस्कुराने लगता है, क्योंकि इस गोदाम में बहुत सारे चूहे थे जो उसका अच्छे से पेट भर सकते थे। लड़का ड्रैगन को बाहर घुमाने की सोच रहा था, लेकिन शाम के समय जब लड़का एक ढाबे पर खाना खा रहा होता है, तभी उसे कुछ सैनिक दिखाई देते हैं जो सबकी तलाशी ले रहे थे। तलाशी लेते समय एक सैनिक की नजर लड़के पर चली जाती है। उसे लग रहा था कि उसने लड़के को पहले भी कहीं देखा है। अगले दिन लड़का ड्रैगन को लेकर बाहर आता है, जहाँ वो उसे उड़ना सिखा रहा था, क्योंकि उड़ने पर ही वो बुरी ताकतों से बच सकता था। लड़के की मदद से युवा ड्रैगन जल्द ही उड़ने लगा था। ड्रैगन अपने पंख फड़फड़ाते हुए लड़के से दूर जा रहा था। यह देख लड़का मायूस हो जाता है, पर तभी अचानक उसकी हथेली में तेज दर्द होने लगता है। उसका निशान चमकने लगा था। उसी समय नीला ड्रैगन 10,000 मीटर की ऊंचाई पर बिजली के झटकों और वज्र कड़कने के साथ सैकड़ों मीटर बड़ा हो गया था। और जब ड्रैगन वापस लड़के के पास लौटता है तो इतने विशालकाय ड्रैगन को देख लड़का घबरा जाता है। वो सोच में पड़ गया था कि कुछ पलों में ही ड्रैगन इतना बड़ा कैसे हो सकता है। और जब विशालकाय ड्रैगन लड़के से इंसानी भाषा में बात करने लगा तो लड़के के होश उड़ जाते हैं। एक लड़की सावधानी से एक नर भ्रूण चुनकर उसे आर्टिफिशियल गर्भ में डाल देती है, जो 24 घंटे के अंदर विकसित होकर सुरक्षित जन्म ले लेगा। उसका होने वाला भाई लड़की की तरह एक रोबोट द्वारा पाला जाने वाला था। लड़की रोबोट को जन्म से ही अपनी मां मानती थी, पर भाई के जन्म से 9 घंटे पहले उसे रोबोट मां का एक काला सच पता चल जाता है कि उसके जन्म से 74 मिनट पहले एक लड़की गायब हो गई थी, जिसको रोबोट मां ने भट्टी में डालकर राख कर दिया था। लड़की को एहसास हुआ कि अगर भाई रोबोट मां की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाया तो उसको भी नष्ट कर दिया जाएगा। बाहरी दुनिया की कैद महिला लड़की को अपने साथ चलने को कह रही थी, पर लड़की ने अपने अजन्मे भाई की रक्षा के लिए मना कर दिया था। इसलिए वो भाई के जन्म के बाद उसे लेकर जाने की तैयारी कर रही थी, पर तभी जल्दबाजी में वो रोबोट मां के रास्ते में आ जाती है। रोबोट मां ने लड़की की महिला से हुई सारी बातें सुन ली थी, लेकिन लड़की बताती है कि उसको केवल भाई के आने से नर्वस हो रही है, और रोबोट मां ने लड़की को लैब में बंद कर दिया था। रोबोट मां महिला को खत्म करने जा रही थी, और तभी महिला रोबोट के मुड़ते ही उस पर हथियार से हमला कर देती है, लेकिन इस हमले से रोबोट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो महिला का गला पकड़कर उसे दीवार से चिपका देती है। तभी लड़की ने लैब का कांच तोड़कर बेस का अलार्म चालू कर दिया था, जिससे रोबोट महिला को छोड़कर तुरंत आग बुझाने दौड़ती है। इससे अनजान की यह सब लड़की की चाल थी, और जब उसे पता चला कि महिला और लड़की दरवाजे पर थे, तभी उसने लड़की का एक्सेस हटा दिया था, जिससे दरवाजा खुल नहीं पाता। यह देख महिला ने रोबोट से जान बचाने के लिए लड़की का अपहरण कर लिया था और रोबोट को दरवाजा खोलने की धमकी दे रही थी। बेटी की रक्षा के लिए रोबोट महिला को जाने देती है। लड़की ने पहली बार बाहर की दुनिया में कदम रखा था। वो बंजर जमीन पर चलते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक उसे एक अंतरिक्ष यान दिखाई देता है। यह सब लड़की के लिए बिल्कुल नया था। लड़की महिला के साथ उसके गुप्त अड्डे पर आ जाती है, जहाँ लड़की अन्य लोगों के होने की उम्मीद कर रही थी, और वहाँ पहुंचकर जब उसे पता चला कि महिला के अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है तो वो मायूस हो जाती है। और यहाँ का माहौल बेस से भी खराब था, जिस कारण वो वापस बेस पर जाने का फैसला कर लेती है, क्योंकि बेस में उसका भाई जन्म लेने वाला था और उसे 62,996 भ्रूण की भी रक्षा करनी थी। लेकिन जब वो बेस के दरवाजे के पास आती है तो कई रोबोट ने उसे अपना निशाना बना लिया था। पर जब लड़की ने रोबोट माँ से मिलने को कहा तो सभी ने रास्ता दे दिया था। लड़की के लौटने तक भाई जन्म ले चुका था और उसको रोबोट माँ के हाथों में देख लड़की को चिंता होने लगी थी। तभी रोबोट माँ लड़की को सारी सच्चाई बताती है कि मानवता
के विनाश के बाद उसने दोबारा मानव पुनर्जन्म के लिए 2 भ्रूण पैदा किए थे, जिसमें पहले भ्रूण से जन्मी महिला को बाहर की दुनिया में भेजा गया था क्योंकि रोबोट माँ को बच्चे पालने का ज्यादा अनुभव नहीं था। फिर दूसरा भ्रूण बनाया गया था, लेकिन इस प्रक्रिया में जल्दबाजी से दूसरे भ्रूण के परीक्षण इतने अच्छे नहीं थे जिससे उसको नष्ट कर दिया गया था। फिर लड़की के जन्म के बाद उसे श्रेष्ठ माना गया था। रोबोट माँ ने उसे योग्य बनाने के लिए सारे प्रशिक्षण दिए थे, जिसके बाद अब लड़की अपने भाई को बचाने लौट आती है। पर रोबोट माँ ने भाई को उसे सौंप दिया था क्योंकि रोबोट माँ के लिए पहले भ्रूण से जन्मी महिला का नष्ट होना ज्यादा